फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सबको बोलना चाहती हूँ हैप्पी होली। आप बहुत अच्छी तरह से होली मनाइए। देखिए, बेसिकली वो तो इस साल तो होली मतलब उस रूप में बैन है, बट हमारा जो खुशी होता है या फिर एक फेस्टिवल को घिर कर जो हमारा प्लानिंग होता है, ये सब हम अपने आप में घर में बैठ के भी कर सकते हैं। आप जिस चीज़ में आपका रुचि हो उस चीज़ में आप अपना खुशी को उसी में एक नया फॉर्म में आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट जो दिल दिल से जो विश आता है यही है कि हर फेस्टिवल की तरह, जैसे हर फेस्टिवल में एक गुडनेस होता है, एक गुड वाइब्स होता है, उसी वाइब्स के साथ आप अपना कमिंग जो जीवन है उसमें आप सफलता पाते रहे। एंड भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर रहे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगी डेफिनेटली करियर रिलेटेड। एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो टाइम गया, मतलब जैसे आपको पता है कि अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट पूरी तरह से खुला नहीं है, ओनली वंदे भारत चल रहा है। वैसे ही एविएशन का जो ऑपरेशंस है वो भी अब तक पूरा नहीं खुला है, क्योंकि टर्मिनल्स जो है दिल्ली एयरपोर्ट का वो भी सब नॉट, आई मीन ऑल दिस टर्मिनल्स आर नॉट स्टिल इन ऑपरेटिंग मोड। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे फ्लाइट्स भी है जो जिसका मतलब जितना फ्लाइट होना चाहिए था दिन में उतना फ्लाइट भी नहीं होता। एंड डेफिनेटली द पैसेंजर्स भी कम हो रहा है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। खुशी की बात ये है कि इस टाइम में भी हम लोग मिड फरवरी से मिड मार्च तक, क्योंकि मार्च में ईयर एंडिंग का महीना होता है तो बहुत सारे कंपनीज इसमें हायर नहीं करती, फिर भी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से 14 स्टूडेंट्स को हम लोग इस पैंडेमिक में भी ज्वाइन करवाया है, रैम सर्विस असिस्टेंट एंड आपका CSA और GSA, जिसको गेस्ट सर्विस एसोसिएट बोला जाता है रिटेल में। हालांकि दूसरे जो पोस्ट है उसमें अभी तक रिक्रूटमेंट ऑन नहीं हुआ है, बट ग्रेजुअली हम आशा रखते हैं कि अप्रैल से और भी बहुत सारा ओपनिंग्स आएगा, कार्गो का आएगा, CSA वगैरह का आएगा। एंड आप लोग तैयार रहिए। एंड डेफिनेटली मैं इंफॉर्मेशन देती रहूँगी, उसी के हिसाब से आप भी अप्लाई करते रहना। आज जिस विषय को लेकर मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारा आप लोगों का जो क्वेरीज है वो जम गया। आई एम वेरी सॉरी, मैं उनको एक एक करके ही रिप्लाई करूँगी। आज एक क्वेरी को मैं रिप्लाई कर रही हूँ एक वीडियो के माध्यम से। वो ये है कि आप लोगों में बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है या व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि जो CSA रिटेल है वो क्या है। देखिए, CSA रिटेल, इसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोलिए, गेस्ट सर्विस एसोसिएट बोलिए, GSA बोलिए, ये जो रिटेल कंपनीज है ये कई तरह का होता है। कुछ होता है फूड रिटेल, कुछ होता है सामानों का, घड़ियों का हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स का, चॉकलेट का हो सकता है, टॉयज का हो सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर रिटेल, आई मीन CSA रिटेल। इसमें जो फूड सर्विस है, CSA रिटेल फूड कोर्ट, इसके विषय में मैं आज बात करूंगी। क्या होता है इसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कितना सैलरी मिलता है, कौन ये काम कर सकते हैं, ग्रेजुअली ये चीज़ आप जानिए। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है तो बहुत सारे कंपनीज है एयरपोर्ट में, जो अप्रैल से काफ़ी कंपनी खुलेगा भी, तो खुलेगा इन द सेंस री ओपन, मतलब सब है, बट आपको पता है कि ऑपरेशंस फुल नहीं है, तो बहुत सारे कंपनीज में रिक्रूटमेंट ऑन नहीं है। तो यही है चीज़ कि आप लोग अगर अपने आप को तैयार करेंगे उसी के हिसाब से, तो आपका जॉब वहाँ पे मिल सकता है। देखिए, CSA रिटेल के लिए एक्सक्यूज मी, बेसिकली 10+2 होना पड़ता है, बट कई कंपनीज ग्रेजुएट्स भी मांगते हैं, बट मैं 10+2 से ही बात कर रही हूँ कि 10+2 अगर है और आपका इंग्लिश अगर बहुत अच्छा है तो आपके लिए CSA का बहुत दूसरा ब्रांड्स है जो इंटरनेशनल ब्रांड है, उसमें आपका अच्छा खासा रिक्रूटमेंट हो सकता है। सैलरी भी काफ़ी हाई है, 30,000 प्लस उसका सैलरी है। बट अगर आप 12th पास है और आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द अदर्स, आई मीन द CSA रिटेल का जो फूड है या फिर जो अदर कंपनी है, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, उसमें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है ये आज के दिन में एक CSA फूड रिटेल में करीब
15,000 पर मंथ सैलरी शुरू होता है, बट उसके ऊपर भी कई चीज़ है, जैसे वहाँ पर आपको खाना फ्री मिलता है ड्यूटी टाइम में, एंड एट द सेम टाइम आपको इंसेंटिव्स भी मिलता है कितना आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर। कंपनीज के बारे में अगर पूछेंगे, जैसे दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, HMS होस्ट, TFS, ऐसे कई कंपनीज है जो फूड रिटेल का काम करता है। नाउ द CSA रिटेल या GSA रिटेल का जो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले है कि जो गेस्ट है उसको आप इफेक्टिवली उनको आपको हैंडलिंग करना आए, एक जेस्चर आपका सही हो, उनसे बात करने का ढंग, या फिर आपके अंदर कोई विरक्ति भी हो, सामने ना आए, एक कस्टमर सर्विस मेंटेलिटी लेके उसको आपको डील करना है। इसके बाद जो आता है कि जो मेनू है, मतलब आपका जो स्टोर है, फूड रिटेल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसका जो स्टोर का जो मेनू होता है, जैसे आपका जो शॉप है उसमें क्या मिलता है, चाहे वो कॉफ़ी शॉप हो या फिर कोई खाने पीने का शॉप हो, या जैसे KFC वगैरह है वैसे शॉप हो, तो उसका जो मेनू है या आज के लिए कुछ स्पेशल है नहीं है, उसके बारे में आपका प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो आपका स्टॉल है उसका जो हाइजीन है, उसके स्टैंडर्ड्स, आज के दिन में तो ये और बहुत ज़्यादा हो गया, सैनिटाइजेशन करना बार बार, ये सब तो मैंडेटरी हो गया। इस चीज़ के लिए भी आपको देखभाल करना पड़ता है। अगर आपका ड्यूटी हो जाता है एंड आप किसी के ऊपर हैंड ओवर दे के चले जाते हो, तो आपने कितना सेल किया, क्या किया, क्या अगर स्टोर में कम है, या फिर क्या चीज़ स्टोर में ऐड करना है, क्या कुछ मंगवाना है, ये सब सारी चीज़ आपको, जिसको आप चार्ज दे के जा रहे हो, उसको समझा के आपको जाना पड़ेगा। कोई कंप्लेन हो आपका खाने पीने का सामानों के ऊपर हो सकता है, या किसी भी स्टाफ के बिहेवियर के ऊपर हो सकता है। अगर पैसेंजर्स के और क्लाइंट की तरफ से कोई भी कंप्लेन है, उसको हैंडलिंग करना पड़ता है। जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसको क्लीन करना भी आपको जिम्मेदारी है। जैसे आपने कॉफ़ी शॉप में जैसे कॉफ़ी का मशीन्स होता है उसको क्लीन करना, या फिर कॉफ़ी लेते हुए कुछ गिर गया है उस चीज़ को भी क्लीन करना आपका जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको हर चीज़ के बारे में, आपके स्टॉल में जो बेच रहे हैं आप, उसके बारे में आपका नॉलेज पक्का होना चाहिए। जितना कम हो सके काम करते हुए वेस्टेज को रिड्यूस करना आपका ही काम है। टू इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज, हैंडलिंग, ये सब के विषय में आपका, एंड मेंटेनेंस थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए ये सब चीज़। आपका जो स्टॉक है, जो डिफरेंट जो मेन स्टोर से हो सकता है, या फिर जहाँ से आपका सामान आता है, फूड एंड बेवरेज में बेसिकली ये स्टॉक्स है प्रॉपर, या क्या कमी है नहीं है, इसका हिसाब आपको देखना है। आपको जो सेल आप प्रोडक्ट को कर रहे हो उस सेल में अगर कोई, जैसे देखिए, एक चीज़ है कि आपका कंपनी बिजनेस चाहता है, तो डेफिनेटली आपका काम है कि उनको ज़्यादा बिजनेस देना। तो मान लीजिए कोई कुछ चीज़ का ऑफर कर रहा है, मतलब कोई कुछ चीज़ का ऑर्डर कर रहा है, तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए मैम, अगर इस चीज़ के साथ आप ऐसे चीज़ लेंगे या इसके साथ ऐसे लेंगे तो आपका एक मनी सेव हो जाएगा। आई मीन उनको और ज़्यादा प्रोमोट करना, ताकि वो आपकी दुकान से खरीदारी करे या आपका जो शॉप है उनसे खरीदे। नेक्स्ट है कि आपका जो कैश रजिस्टर्ड है उसको मेंटेन करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इमरजेंसी सेफ्टी प्रोसीड्यूर के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए। एंड सबसे जो मेन चीज़ है कि कंपनी का जो पॉलिसीज है उस पॉलिसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। कई भी कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो तो आपको ये चीज़ आना चाहिए और करने का मेंटालिटी चाहिए। देखिए, बात ये है कि मेंटालिटी सबसे बड़ी बात है। कोई भी काम करने के लिए अगर आप ये सोचेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि आपको अगर ये लगता है कि ये काम मेरा नहीं है, वो काम मेरा नहीं है, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, तो इस इंडस्ट्री में आपका टिक जाना मुश्किल है। अगर आपको नौकरी भी मिलेगा तो भी आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ब्रॉड मेंटालिटी लेके काम करना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ जैसे कुछ चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी एक फूड प्रोडक्ट में काम कर रहे, तो डेफिनेटली आपका अगर कुछ चीज़ वहाँ पे करना पड़े, अगर आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कुछ हो रहा है जहाँ पे आपका प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट है, मे बी वहाँ पे उस काम करने के लिए लोग तब नहीं है और कस्टमर्स का भीड़ भी हो रहा है, तो डेफिनेटली एक कॉमन सेंस के हिसाब से वो काम करना खाली आपके लिए नहीं, जो भी काम कर रहा है उसके काम के अलावा भी अगर कोई चीज़ इमरजेंसीज में ज़रूरत है तो उसको करने का मेंटालिटी उनको होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स से भी आपको मिलवाऊंगी जो इंटरव्यू दे चुके हैं एंड उनका भी ज्वाइनिंग होगा बहुत जल्द। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं बिहार से हूँ
और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था एविएशन सेक्टर इंडस्ट्री में, जहाँ पे गुड़गांव में हमारा एक इंस्टीट्यूट है हराइजन करके, राइट। यहाँ पे हमारी मैडम ने हमें ट्रेनिंग दिया। इससे पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम एविएशन में काफ़ी इजीली जा सकते हैं और अच्छा खासा ट्रेनिंग के साथ। हमारा एक इंटरव्यू था जो कल कंडक्ट हुआ था, जिसमें हम सेलेक्ट हो गए एज अ CA से, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। और इसमें एटलीस्ट हमें यहाँ पे पता चला कि हम एविएशन में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन सब के लिए हमारी मैम कैप्टन शताब्दी चटर्जी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं होराइजन इंस्टीट्यूट गुड़गांव में एविएशन इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन ट्रेनिंग के लिए आया था, जहां मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। कल मेरा इंटरव्यू था और बहुत अच्छा गया। यहाँ आकर के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एविएशन इंडस्ट्रीज में लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ के जो वातावरण है बहुत अच्छे हैं, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ मिल सकता है। और मेरी मैम जो है कैप्टन शताब्दी चटर्जी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि एविएशन इंडस्ट्रीज में आपका ग्रोथ कैसे हो सकता है। और मैं थैंक्स बोलता हूँ मैम को इसके लिए कि मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिला। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं यहाँ होराइजन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने आया था एविएशन इंडस्ट्री में। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने जो ट्रेनिंग लिया उसमें मैंने कल इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में CSE के लिए पोस्ट के लिए पास हो गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी मैम कैप्टन शताब्दी चटर्जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारे कुछ सिखाया और बहुत अच्छे से ट्रेन किया हमें, उनका मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड मैं और जो चीज़ आपको बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, इंटरव्यू होना या फिर कोई वैकेंसीज आना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उस काम के लिए आप खुद को तैयार करिए एंड उसके साथ साथ मेंटालिटी बनाइए। इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंटरव्यू रिलेटेड, कैसे आप CSA डिटेल में काम कर सकते हैं या कार्गो में काम कर सकते हैं, या कैसे आपका CV होना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जा सकता है एविएशन इंडस्ट्री में, सब चीज़ है। आप देखते रहिए, खुद को तैयार करते रहिए। चलिए, आज बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए, मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।